भारत और पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच एक खबर सामने आई थी कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की ओर से सीज फायर किया गया था। दोनों देशों के बीच आपसी सहमति बनी, लेकिन सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। और सवाल उठते भी क्यों ना, पाकिस्तान की फितरत ही है धोखेबाजी और पीठ में छुरा घोंपने की। सीज फायर के कुछ देर बाद पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन करके आखिर यह जता ही दिया था कि वह धोखेबाज है और हमेशा धोखेबाज ही रहेगा। आइए जाने कि आखिर पाकिस्तान की भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता है और कितनी बार उसने सीज फायर का उल्लंघन किया है। उससे पहले ये जानते हैं कि आखिर सीज फायर होता क्या है। कई लोगों को इसको लेकर काफी कंफ्यूजन है। देखिए, जब दो देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनी होती है तब दोनों देशों के बीच एक समझौता किया जाता है। इसका सीधा मतलब यह होता है कि अब हम एक दूसरे पर किसी तरह का कोई हमला नहीं करेंगे। जल, थल और वायु सेना किसी भी तरह से कोई हमला नहीं किया जाएगा। सीज फायर का सीधा मतलब है कि तत्काल प्रभाव से तनाव को कम करके शांति की ओर बढ़ना। इसके जरिए दोनों देश आपस में वादा करते हैं कि सीमा पर किसी भी तरह की कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके लिए किसी भी औपचारिक संधि की जरूरत नहीं होती है। सीज फायर के बावजूद अगर सीमा पर आक्रामक कार्रवाई होती है तो उसे सीज फायर का उल्लंघन कहा जाता है। अब बात करें पाकिस्तान के धोखेबाजी की, तो यह रिकॉर्ड रहा है कि जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा की गई है, हर बार पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया है। और दूसरी बात यह भी देखा गया है कि हर बार दोनों देशों के बीच जब अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश करता है और युद्ध विराम हो जाता है तो क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहता है। इस बार भी आपको पता ही होगा कि कैसे अमेरिका यह दावा कर रहा है कि सीज फायर तब हुआ जब उसने दोनों देशों के साथ ट्रेड ना करने की धमकी दी। एक तरफ अमेरिका की फितरत क्रेडिट लेने की नहीं जा रही है तो दूसरी ओर पाकिस्तान की हमेशा की तरह सीज फायर का उल्लंघन करने वाली फितरत भी बनी हुई है। आगे हम जानेंगे कि पाकिस्तान ने कब कब सीज फायर का उल्लंघन किया और अपनी असलियत दुनिया को दिखाई। इससे पहले हम ये जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच पहला सीज फायर कब हुआ था। रिपोर्ट्स की माने तो भारत और पाकिस्तान के बीच पहला सीज फायर तब हुआ जब कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी। वो साल 1947 था। तब इस जंग में यूएन ने दोनों देशों के बीच सहमति से सीज फायर करवाया था। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन की। तो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था तब पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जे की कोशिश की थी। उस वक्त पाकिस्तानी सेना और कबायली लड़ाकों ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर दी। उस वक्त दोनों देशों के बीच पहला सीज फायर हुआ था। यह सीज फायर यूएन के देशों के बीच हस्तक्षेप के बाद हुआ था। जानकारी के मुताबिक तभी एलओसी की नींव भी रखी गई थी। उस वक्त भी पाकिस्तान ने कई बार लाइन का उल्लंघन किया था। बता दें कि जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की थी तब भारत ने पड़ोसी मुल्क पर हमला किया था। 17 दिन के बाद सोवियत संघ और अमेरिका ने मध्यस्थता की। तब जाकर 23 सितंबर 1965 को दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ था। इसके अलावा 1971 में जब बांग्लादेश को अलग करने के लिए युद्ध चल रहा था उस वक्त पाकिस्तान की हार हुई थी। तब 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था। ये सीज फायर बांग्लादेश को एक अलग स्वतंत्र देश बनाने के साथ खत्म हुआ था। और जब 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी की थी तब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली ने सीज फायर की पहल की और भारत ने भी इसे मान लिया था। लेकिन फिर से पाकिस्तानी सेना ने और घुसपैठियों ने एलओसी का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया, जिसके बाद कारगिल का युद्ध हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2003 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्रमुख सीज फायर समझौता हुआ था और 25 नवंबर को यह समझौता लागू किया गया था, जो एलओसी और सियाचिन ग्लेशियर पर लागू था। इसके बावजूद पाकिस्तान ने कई बार उल्लंघन किए। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 2021 में बताया था कि पाकिस्तानी सेना ने समय समय पर एलओसी पर गोलीबारी और घुसपैठ की कोशिशें की। रिपोर्ट्स की माने तो इसके बाद 2018 का सीज फायर उल्लंघनों के लिए विशेष रूप से गंभीर रहा। भारतीय सेना ने आंकड़ों के अनुसार 2018 में पाकिस्तान ने
2000 से अधिक बार सीज फायर का उल्लंघन किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के विभिन्न सेक्टरों में गोलाबारी में सैनिक और नागरिकों की हानि हुई थी। जब 2019 में पुलवामा अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा और फरवरी 2019 में बालाकोट हवाई हमले के बाद पाकिस्तान ने एलओसी पर कई बार गोलीबारी की। इस दौरान दोनों पक्षों में तनाव चरम पर था। मीडिया रिपोर्ट्स और भारतीय सेना के अनुसार 2020 में पाकिस्तान ने 5000 से अधिक बार सीज फायर का उल्लंघन किया था, जो एक रिकॉर्ड रहा। इन उल्लंघनों में घुसपैठ की कोशिशें और आतंकी गतिविधियों का समर्थन शामिल था। 2021 में भारत और पाकिस्तान ने 2003 के सीज फायर समझौते को फिर से लागू करने पर सहमति जताई, लेकिन 2025 के हालिया तनाव में दिखा कि उल्लंघन अभी भी जारी है। अधिकांश उल्लंघन एलओसी पर जम्मू कश्मीर के पूंछ, राजौरी, उरी और कुपवाड़ा जैसे क्षेत्रों में केंद्रित होते हैं। अभी हाल ही में जब 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ, तब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाक को करारा जवाब दिया था। इसके बाद युद्ध जैसे हालात बन गए। इसके बाद अमेरिका ने मध्यस्थता की और 10 मई 2025 को शाम से सीज फायर लागू हुआ था, लेकिन इसके बाद 2-3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन कर दिया। फिर 1-2 दिन की शांति के बाद कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया, जिसके बाद से यह खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के संभा जिले में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। लाजमी है कि इस बार के सीज फायर के बाद भी उल्लंघन करके पाकिस्तान ने दिखा दिया कि उसकी फितरत हमेशा से मुकर जाने की रही है और उस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। पूरे देश को इंतजार है कि भारत की ओर से अगला कदम क्या होगा। ऐसे ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए बेधड़क खबर के साथ। मैं हूं आंचल द्विवेदी।